और आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या मामले की। और आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि एक और अर्जी दाखिल की गई, उसमें ये कहा गया कि जो सालिसी पैनल बनाया गया है उससे दरअसल ये मामला हल होने नहीं जा रहा है, उसको खत्म कर दिया जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया क्योंकि 15 अगस्त को जो मध्यस्थता पैनल है, जो सालिसी पैनल है, उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट के लिए अब कोर्ट ने कहा है और जस्टिस खलीफुल्लाह जो इस पूरे मामले की सदारत करें, इस बेंच की सदारत कर रहे हैं सालिसी पैनल की, उनसे ये कहा गया है कि दरअसल 18 जुलाई तक उन्हें स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इस पर भी गौर खौज किया जा रहा है कि क्या 25 जुलाई से हर रोज इस मामले की सुनवाई की जा सकती है ताकि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो सके। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। यासिर साहब, आपने सुना होगा अभी आचार्य जी को ब्रेक पे जाने से पहले जब ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे इफ एंड बट्स उसमें आ जाते हैं। और जो मैं बार बार जिस लिस्ट की बात कर रही हूं वो लिस्ट पे सामने आती है कि ये तो अभी तो ये, फिर उसके बाद ये और उसके बाद वो। तो आप ही बताइए कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर कैसे आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया और मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। हमारे यहाँ मैनिफेस्टो का हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर। ये कोई अभी की बात नहीं, पालनपुर में सबसे पहले इसको मैनिफेस्टो में जगह मिली थी और आज भी है। और सरकार का एक पैमाना होता है, सरकार चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से देखती है। और मुझे लगता है कि अभी हम सिर्फ राम मंदिर पे के मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं और कौन क्या कह रहा है वो उनके आस्था का सवाल है। आचार्य जी भी अपने उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स को अपना बरकरार रखने के लिए उनको भी अपना मैसेज देना है। तो हर आदमी, क्योंकि हर आदमी अपनी बात रख सकता है, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, हमारे आईन की, संविधान ने हमें यही ताकत दिया है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जो बात कहूंगा सिर्फ राम मंदिर को लेकर, और राम मंदिर का मसला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, जल्द से जल्द राम मंदिर वहां बने। लोगों में एक बहुत पॉजिटिव भारत के अंदर आएगा जब राम मंदिर वहां बन के खड़ा होगा। मंदिर तो है, मैं अयोध्या गया हूं, मैंने देखा है, वहां पूरा का पूरा एक सिस्टम है। बस वहां पे एक भव्य राम मंदिर, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो तो अपनी अपनी जगहों पे ठीक ठाक से रह ही रहे, सिर्फ जो भगवान राम है उनको अभी तक सही उनके महल में जगह नहीं मिली है। वो महल बस तैयार हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी सुख, समृद्धि और जो भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है वो फिर से दोबारा अपने उसी भव्य रूप में आ जाएगा, क्योंकि उनकी भी बहुत कृपा बनेगी। जी वेद प्रकाश जी, आप क्या कहते हैं? जो भी आचार्य जी ने कहा उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो आचार्य जी के साथ से हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो चीज हमारी है अगर हमें मिल रही है, कोई खैरात में तो मांग नहीं रहे हम उनसे, तो हमें ये मिलनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ जी। और उसके साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये, उसके बाद फिर उनकी जो लिस्ट तैयार है उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, उसका तो देखो, उसके बाद तो दूसरी चीज जो हमारे मंदिर है वो तो लेने ही पड़ेंगे हमें जी। और ये होगा, एक सैलाब तो आएगा इसके लिए। देखिए, जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है वो तो हमें वापस मंदिर तो बनाना पड़ेगा। तो फिर आप किस तरह से, फिर आप जब मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं और आप बात करते हैं, आपसी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आप कहते हैं ये हिंदुस्तानियत है, तो फिर तो आप ये मोदी जी जब से आए हैं शायद कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ होगा, कोई बलवानी होगा जो पहले कांग्रेस के समय में हुआ करते थे, तो बहुत अमन से रह रहे हैं। अभी आप देखिए, मोदी जी तो कह रहे हैं छल में छेद करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो हमारे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं और हमें उनका विश्वास सबसे पहले जीतना है। और उस तमाम तरह की पॉलिसीज, अलग अलग तरह की चीजें लॉन्च की जा रही हैं। आपको नहीं लग रहा कि जो बीजेपी एक तरह का एक नैरेटिव लेकर चल रही है अकलियतों के लिए, आप उस नैरेटिव में एक तरह से टांग अड़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, टांग तो नहीं अड़ा रहे। एक चीज अपनी, अगर कोई चीज मेरे घर पर कोई अगर दूसरा आके मकान बना ले तो मैं क्या अपना मकान वापस नहीं लूंगा, उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे। कितने तोड़ेंगे मकान? नहीं, देखिए, अगर ये तो अपनी चीज लेना कोई गलत नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। अपनी चीज अगर हम लड़कर ले रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि गलत है। जी ठीक है, ओके। आचार्य जी, मुझे बताइए कि अगर कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं करता है और बीजेपी ने तो ये कहा है, हुकूमत ने कहा है कि हम कोर्ट का ही इंतजार करेंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पक्ष में निर्णय देगा। और अगर मगर की बात हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो सिर्फ मंदिर जानते हैं कि अयोध्या में मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो
और वहां पर पहले भगवान राम का भव्य मंदिर था। बाबर जैसा आक्रांता आकर के उसने अपने मीर काजी के द्वारा उसको तोड़वा करके उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब पुनः उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, सुप्रीम कोर्ट के बात को हम मानते हैं, उसके निर्णय को मानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में जो है निर्णय देगा। अगर राम मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं भी देता है तो सरकार को दबाव दे करके एक कानून बनवाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून का पालन करना, ना कि कानून बनाना। कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्लियामेंट में इस पर कानून बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम पार्टी है जो 2020 में आने के बाद पूरी तरह से राज्यसभा में भी बहुमत में हो जाएगी, और राज्यसभा में बहुमत में आने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए एक नया कानून ला करके और मंदिर का निर्माण कराएगी। इस पर मुझे पूरा विश्वास है। मंदिर बनना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बने या कानून पारित करके बने, चाहे साधु संतों के द्वारा फिर से एक नया शक्ति तैयार करके बने, मंदिर का निर्माण वही होगा। यासिर साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हक में फैसला नहीं करता तो सरकार फिर ऑर्डिनेंस लेकर आएगी, कानून बनाएगी और 2020 तक आपकी राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी, आचार्य जी कह रहे हैं, तो क्या फिर आप वही करेंगे? मुझे लगता है कि पहले ही रास्ता निकल जाएगा और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और सरकार बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। और तमाम लोगों से भी, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जिनकी वाबस्तगी और जिनका जुड़ाव अयोध्या से है, जो चाहते हैं कि अयोध्या में एक रास्ता निकले, उन सबको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जिसकी तरफ सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उनके फैसले की तरफ। और फैसला मुझे भी, मैं पॉजिटिव हूँ कि फैसला राम मंदिर के फेवर में आएगा। और इसलिए फेवर में आएगा, मुझे लगता है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ होना है, आस्था है, बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं। तो मैं क्यों बार बार ये बात कहता हूँ कि जो लोग उनके खिलाफ हैं वो खुद ही आ जाएं और खुद ये बात आगे बढ़ के कह दें कि हमें मौका दीजिए और हम साथ चल के राम मंदिर का निर्माण करा देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कोर्ट के फैसले का। और नई पार्टियां जो बीच बीच में आती हैं, क्योंकि हमने देखा निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये दो पार्टीज हैं जो लगातार सालों से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से नई पार्टीज जो हैं वो आती हैं, अपना दावा करती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बार बार अलग अलग तरह की नहीं है बुशरा जी, सिर्फ 3 पार्टियां हैं, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला, ये 3 ही पार्टियां हैं और चौथी पांचवी कोई पार्टियां नहीं है। हाँ, सब गलत बोलते हैं। देखिए, जिन लोगों का आज एक मेरे पास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ये भी खबर है कि निर्मोही अखाड़ा ने इसी बात पे सबसे ज्यादा सख्ती के साथ ये बात रखी है कि जो लोग अपने आप को स्टेक होल्डर बनने का क्लेम करते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। हम जो 3 लोग मेन हैं, आचार्य जी सही कह रहे हैं, और यही 3 लोग डिसाइड करेंगे कि वहां पे कैसे वहां का निजाम चलेगा। बाद में राम मंदिर के निर्माण के बाद क्या होगा, क्योंकि 2 ही रह जाएगा पक्षकार, एक तो निर्मोही अखाड़ा जो अपना मालिकाना हक उनका सबसे ज्यादा मुझे जो वो उनका क्लेम है, और दूसरा रामलला ट्रस्ट जो है, 2 वो हो गए। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का तो वैसे ही जब फैसला आ जाएगा तो उनका मामला खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग जो पक्षकार बड़ी अजीब सी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, सब लोग ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन है, सब लोग कहते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब लोग ये भी कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के, हमें आईन पर हमें पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला हमें मानने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते वही है जो अपनी दिल की है। ये कैसी इज्जत है, ये कैसी इज्जत है? इसलिए कहते हैं जी कि ना तो ये किसी अपने जमीन जायदाद की लड़ाई है, ना ये किसी के मर्डर का केस है, ये आस्था है। और आस्था किसका? देखिए, 125 भारतीय का, जिसमें 110 करोड़ सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनकी जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है। ये है मुद्दा। यह मुद्दा जो है पूरी दुनिया में रह रहे 125 करोड़ सनातन धर्मियों का मुद्दा है, उसकी आस्था का मुद्दा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम आचार्य जी आप एक धर्म गुरु हैं, आप अपनी तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले को एक लैंड डिस्प्यूट के तौर पर ही देखेगी। किसकी किसमें क्या आस्था है, मुसलमानों की क्या है, हिंदुओं की क्या है, उसके बिना पर वो फैसला नहीं देगी। सरकार चाहेगी तो वह लैंड डिस्प्यूट के मैटर को सोल्व करके उसके बदले में हरजाना एक जमीन के पैसे दे करके और उसको डिसॉल्व कर सकती है इस मुद्दे को,
और मंदिर निर्माण के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कानून भी बना सकती है। सरकार जो है वह न्यायप्रिय है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती है, सनातन धर्मावलंबी भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब देर से न्याय मिलता है तो वह अन्याय हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब यह देर नहीं होना चाहिए और अगले 30 दिनों में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वागत योग्य फैसला किया है कि 30 दिनों के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र अतिशीघ्र सुनवाई करके और इस मामले को निपटारा किया जाए, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को निपटा दिया जाएगा और राम मंदिर निर्माण के लिए एक रास्ता प्रशस्त होगा और शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण होगा। ऐसा सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्म लोग चाहते हैं, ऐसा समझते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आशा के साथ विश्वास है कि यही होना है। निर्णय जो है वह मंदिर के पक्ष में आएगा और मंदिर का निर्माण होगा। जो सो कॉल्ड 2% अलगाववादी हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हुए भी वो मुस्लिम धर्म के नहीं, वो आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वही लोग जो है वह मंदिर के विपक्ष में है, जबकि भारत के 98% से ज्यादा मुसलमान चाहते हैं कि इस पक्ष का मुद्दा को निपटारा हो जाए और वहां शीघ्र मंदिर का निर्माण हो ताकि इस देश में अमन और शांति बरकरार हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। यासिर साहब, मुझे बताइए, तो जैसे बार बार सिर्फ कट्टर मुसलमान ये बार बार बात कही जा रही है और अलग अलग तरीके से, कभी वेद जी बात कह रहे हैं, कभी आचार्य जी कह रहे हैं, तो क्या सिर्फ कट्टरता जो है वो सिर्फ एक तरफा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कट्टरता किसी ने 2% जो लोग उसमें लगे हुए हैं, जो उनका एक ही जिंदगी का मोटो रहा है जब से ये मामला सामने आया है, वो उनकी मुखालफत रही है। जो बाबरी एक्शन कमेटी जिन लोगों ने बनाई, बाबरी एक्शन कमेटी बनाने की जरूरत तो थी नहीं। आप अगर आपने भी इतिहास को देखा है, उनको इस तरह की चीजों में आके सामने सिर्फ दोनों समुदाय के बीच में एक तनाव बनाना, एक जो हमारे सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने का काम इन लोगों ने किया। और बार बार एक ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सवाल है आपसे, क्या ये एक तरफा है? यासिर साहब, क्या ये एक तरफा है? जी, आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भी तो बात करिए ना। क्या आपको लगता है कि ये एक तरफा है? बात बताइए बुशरा कि हम पिछले 40 मिनट से बुशरा जी, आपको पता होना चाहिए कि वसीम रिजवी भाई भी जो है वह मुसलमान है जी, और वसीम रिजवी भाई जैसे ऐसे करोड़ों भाई चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। नहीं, यासिर जिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी बीजेपी के हैं, ठीक है, और वसीम रिजवी साहब किस तरह की सियासत करते हैं वो भी सबको पता है, ठीक है। और वो किस तरह से उन्होंने अब नई पार्टी बनने की कोशिश की इस पूरे मामले में और एक नया मोड़ लाने की कोशिश की, वो भी सबको पता है, ठीक है। यासिर, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई फैनेटिक और कट्टरता की बात करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि क्यों जरूरत पड़ी ये सारी चीजें। और एक सरकार जो कमजोर तरीके की सरकार थी, उसको हमेशा से एक तरीके से अपना वोट बैंक मुसलमानों को मान के रखा था, तुष्टिकरण कर रहे थे। वो किन मुद्दों पे कर रहे थे? मदरसे के ऊपर वो कर रहे थे, मस्जिदों के ऊपर वो कर रहे थे। अब उनकी जो पूरी की पूरे एक सिस्टम था वो हिल के रह गया। आज वही लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं, जो उनके वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन उनके बड़े वकील, उनके लोगों ने ये सारी चीजें क्रिएट नहीं, तो ये तो कब का मसला हल हो चुका होता। लेकिन यासिर साहब, मैं ये आपसे सवाल पूछती हूँ कि आजकल जैसे अभी आचार्य जी बोल रहे हैं, अभी वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं, आपने भी ये कहा अच्छा और बुरा मुसलमान, इसकी एक अलग अजीब तरीके की एक जो है बहस जो है छिड़ गई है और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन से अच्छे और बुरे मुसलमान की। नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ अगर मैं माथे पे बिंदी लगा लूं और मांग में सिंदूर भर लूं, क्या है तभी मैं एक अच्छी मुसलमान और हिंदुस्तानी होंगी? और क्या कोई हिंदू भाई टोपी पहन ले और मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए चला या आपके साथ चला जाए, क्या तभी वो कोई एक अच्छा हिंदुस्तानी बन पाएगा? हम डिफरेंट हैं और उसके बाद भी एक है, तभी यही तो खूबसूरती है हमारे मुल्क की। ठीक है, इस पूरे पैनल पे मैं और आप दोनों मुसलमान हैं। आप बताइए मुझे कि हमने तो ये बात कभी नहीं कही कि ये मुसलमान अच्छा और ये बुरा। मुसलमान है अगर वो तो अच्छा है, एक चीज समझिए। लेकिन कल का मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, कल भारत मैच हार जाता है। आपने कश्मीर की तस्वीर देखी? देखिए कश्मीर, आप देखिए कश्मीर की बात देखिए, यासिर देखिए कश्मीर में जो चंद अलगाववादी हैं जिन्होंने, फिर हम उन्हीं चंद लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हमारे इस्लाम ने, हमारी किताब ने, हमारे धार्मिक जो एग्जैक्टली गुरु हैं, धर्म गुरु जो उलमा हैं, मुफ्ती हैं, जिन्होंने हमें इस्लाम के बारे में बताया, उन्होंने ये सब नहीं बताया। नफरत तो बताई नहीं, उन्होंने हमें इत्तेहाद, इखलाक,
भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कहा कि तुम जमीन पे मोहब्बत देने के लिए भेजे गए हो, मोहब्बत दो। फिर हमारे अंदर ये कैसी कट्टरता आ गई कि हमारा देश, हमारा देश अगर हारता है, हमें तो कहा गया ना कि इसलिए मैंने ये कहा कि इस पैनल में 4 लोग, एक एंकर आप हैं, मैं एक पैनलिस्ट हूं, दोनों मुसलमान हैं। आप बताइए मुझे कि हमें तो ये कहा गया कि जिस बाउंड्री में रहे उससे आप मोहब्बत करें, और लोग मोहब्बत करते हैं 100%। मैं मानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो 100% मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है। लेकिन जो 2% की बार बार बात होती है, जो मैंने आपको कल एग्जांपल, कल कोई जरूरत थी कश्मीर में पटाखा छोड़ के आतिशबाजी करके नाचने और डांस करने की? मेरे पास वीडियो देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजें सबने देखा है, यासिर वो सबने देखा है। देखिए आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वो एक सियासत का हिस्सा है, कोई भी आम शहरी, कोई भी आम मुसलमान, कोई भी आम हिंदू इस तरह की चीजें नहीं करेगा। आपने भी बहुत अच्छे से इसको वाज़ेह कर दिया कि ये सियासत का हिस्सा है। तो आप ये समझिए कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और जो पिछले 1951 से ये केस चल रहा है, आजादी के बाद से, तो वो एक सियासत के नजरिए से कहीं उनका कोई आस्था से लेना देना नहीं। आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि जिस जगह पे 40 वक्त की नमाज नहीं होती है, उसके बारे में हम अगर डिबेट करें तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। यहां तो कई सालों से कभी नमाज नहीं हुई, उस पर हम क्लेम करते हैं। वहां हम उन मस्जिदों की बात नहीं करते हैं। यहां पे आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, जो गोल्फ कोर्स है, और अपने आपको वसंत विहार और वसंत कुंज में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां एक नमाजी नहीं जाता। आप हमारे मुसलमान भाई ये कोशिश नहीं करते हैं कि 5 वक्त के नमाज में मस्जिदों में तादाद बढ़े, लेकिन हम जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात करेंगे तो वो बाबरी मस्जिद को लाके खड़ा कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हो सकते हैं, आप उन मंदिरों का भी जिक्र क्यों नहीं करते जिनकी देखभाल मुसलमान कर रहे हैं? आप देखिए, हम और आप बात कर रहे हैं, अभी वो वेद जी अगर बात करेंगे तो आप उनसे सवाल कीजिएगा। हम तो उसकी बात कर सकते हैं ना, आप भी प्रोग्रेसिव सोच की मुसलमान है, मैं भी प्रोग्रेसिव सोच का मुसलमान हूं। उन मंदिरों की बात क्यों नहीं की जाती है जिसकी देखभाल मुसलमान कर रहे हैं? बाबर कौन था मुसलमान? बाबर को क्या मानते हैं ये बताइए? क्या बाबर के वंशज मुसलमान हैं? आप एक तरीके से तमाम इतिहास ही बदलने की कोशिश अभी के मुसलमानों के साथ। इतनी बड़ी विडंबना है कि बाबर से क्या लेना देना मुसलमानों का, लेकिन वो 2% के मुसलमान की वजह से हम सब के सब बाबर के वंशज कहे जाते हैं। तो ये गलत है। वेद प्रकाश जी, मेरा सवाल लीजिए, आप ये बताइए कि आप उन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तानियत की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की मोहब्बत की बात करते हैं, तो आप उन मंदिरों का जिक्र क्यों नहीं करते जिनकी एक लंबी फहरिस्त मैं आपको दे सकती हूँ, जिनकी देखभाल मुसलमान कर रहे हैं, जहां का एक कोई वहां पर श्रद्धालु नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रोज सफाई होती है और मुसलमान उसकी पूरी देखभाल करते हैं? देखिए, मैं तो, मेरी नजरों में तो ऐसा है नहीं कि जैसे आपने बोला है, क्योंकि आप एक तरह का चश्मा लगाकर देखते हैं। दूसरा, एक बुशरा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या अपनी चीज मांगना कट्टरपन है? देखिए, कट्टरपन और नहीं कट्टरपन तो ये अलग की बात है, और ये फैसला कोर्ट को करना है। आप और मैं यहाँ पर कोई जज नहीं है, या यासिर साहब और आचार्य जी कोई जज नहीं है यहाँ पर। ये कोर्ट का फैसला करना है। अगर कोर्ट से ये फैसला नहीं हुआ तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि वो अध्यादेश लाए और ये कानून बनाए इसके राम मंदिर के लिए। ठीक है, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सियासत को वो सूट नहीं करता है। आचार्य जी। जी बुशरा जी, मेरा सवाल आपसे यह है जो यासिर साहब ने मैंने पूछा था, क्योंकि आप बार बार ये कहे जा रहे हैं 2% मुसलमान 2%, तो आप मुझे बताइए आपकी नजर में अच्छा मुसलमान कौन सा है, बुरा मुसलमान कौन सा है? देखिए, आपके सामने उदाहरण है वाशिर जिलानी साहब, वसीम रिजवी भाई, और ऐसे अमन पसंद मुसलमान भी हैं इस देश में जो लोग शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, देश में खून खराबा ना हो, और राम मंदिर का निर्माण हो करके आगे जो है डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा हो, मुसलमान लोग भी पढ़ाई करें, उनके मोहल्ले भी साफ सफाई का हो, उनके घर में भी रोग पैदा ना हो और इस तरह की परेशानियां। आचार्य जी, मुझे लगता है आप एक बहुत अलग तरीके की, आप एक बहुत अलग तरीके की जहनियत से, ना आचार्य जी, नो आचार्य जी, आई वुड नॉट अलाउ यू, आई वुड नॉट अलाउ यू। व्हाट डू यू वांट टू से? आप ये कहना चाहते हैं मुसलमानों के मोहल्ले गंदे हैं, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान पढ़ते नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी पिछले 65 सालों में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ
वोट लेने का काम किया है। चलिए वो जो किया उसने उनको उनके हक आचार्य जी यहाँ बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, वो डिस्कस नहीं कर रहे हम आचार्य जी, ये डिस्कस नहीं कर रहे हम। जैसे प्रधानमंत्री आए और एक कुप्रथा, जिस तरह 3 तलाक की एक कुप्रथा थी मुसलमान समाज के अंदर, एक कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को समाप्त किया उन्होंने। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने में मार काट की विचारधारा रखता है, वैसे 2% ही इस धरती पर मुसलमान है, बाकी 98% जो मुसलमान है वो अमन चैन वाले हैं, भाईचारा वाले हैं, पढ़ करके कुछ आगे। यासिर साहब, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया है, आप खुश हैं? नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आप खुश होंगे बहुत ज्यादा। आप मेरे से ये क्वेश्चन जब भी करेंगी तो मैं आपका एग्जाम्पल दूंगा। आप प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के अंदर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम करती हैं, और मुसलमान हमेशा से, जो मैंने क्यों कहा कि मुसलमान जो है वो अपने सारे अरकान को पूरा करते हुए इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करने के बाद यहाँ रहता है। और मुसलमानों के पास, जो खास करके हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसके पास एक राइट था, आपको मैं बता दूं, उसके पास 1947 में जाने की इजाजत थी, यहाँ से चला जाए, लेकिन उसने ठोकर मार के इस धरती को माता मान के, इस माता को स्पष्ट करके अपने आप को यहाँ रोक लिया। तो आप उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं आप कि हमारे मुल्क से, हमारे देश से, हमारे लिए। और इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छा हूं और बुरा हूं। मैं जो हूं वो मुझे मालूम है, और हम लोग इस संविधान को मानते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना के दिया, और उसको हम मानने के साथ साथ हमारे कानून को, हमारी सारी चीजों को, और जो ये मौजूदा सरकार है वो सारी ताकत हमें दे रही है। वजीर आजम साहब बार बार हमें इसलिए ऊपर, देखिए मैं उनकी चर्चा बार बार इसलिए करता हूं कि उन्होंने अगर कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमसे सवाल करने से पहले ये होना चाहिए, और आपसे भी कोई सवाल करे तो इस तरह का जवाब नहीं आना चाहिए कि हमें कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, वो नजीर बनना चाहिए। अगर मैं बार बार कहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसलिए कहता हूं क्योंकि वो अयोध्या भगवान राम से जानी जाती है, भारत भगवान राम से जाना जाता है। अगर भारत भगवान राम से नहीं जाना जाएगा तो किससे जाना जाएगा? इसलिए हम कहते हैं, और इसमें मेरा कहना यह है कि 100% लोग साथ आए। मैं 1-2% को भी खारिज करता हूं। जब 100% आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान एक तरीके से एक जो मोहब्बत का मैसेज है पूरे दुनिया में देगा। और किसी के ऊपर हम सवाल उठाने का हमारा हक इसलिए है कि ये भी हमें हमारे कानून और हमारे आईन ने और हमारे संविधान ने दिया है, इसलिए हम सवाल उठा लेते हैं। लेकिन भारत की जो सांझी विरासत और संस्कृति इतनी मजबूत है, अभी की है क्या, 1000 साल की है। आप यकीन नहीं करेंगे, 800-850 साल पहले जब अमीर खुसरो साहब का जमाना था, महबूब इलाही का जमाना था, तो एक तीज का त्यौहार एग्जाम्पल दे देता हूं इस सांझी विरासत का। तो तीज का जो त्यौहार आज भी वहां मनाया जाता है, वहां जो फूल आते थे वो महंत जो कालका जी के हैं, बड़े वाले जो महंत 800 साल पहले जो थे, वो अपने हाथों से लेके आते थे, और जब वो फूल वहां पे पेश करते थे तो तीज का त्यौहार मनाया जाता था। यह है भारत की सांझी विरासत और संस्कृति का हिस्सा। तब कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और मैं चाहता हूं कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान आए और साथ खड़े होकर एक एक ईंट लगा के भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। जी वेद प्रकाश जी, आप उन मुसलमानों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं जिनके यहाँ अवध के जो मुसलमान हैं उनके यहाँ ये गाना गाया जाता है, और उनके बुजुर्ग ये गाना गाते हैं कि मैया मुझे कृष्ण जैसा लाल दियो। अगर उनके यहाँ इस तरह का गाना गाया जाता है तो हमारी तो वो सांझी विरासत है, और आप फिर उस पर अगर सवाल उठाएंगे तो बताइए फिर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? बुशरा जी, ऐसा है कि हिंदू जो है शुरू से सभी धर्मों को मानता आया है। अगर हम मस्जिद के सामने से निकलते हैं, सिर झुका के निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत बोलते हैं। और अगर हम मजार के आगे निकलते हैं तो मजार को भी हम मानते हैं। तो मुसलमान, हिंदू तो सभी धर्मों को सभी से मानता आया है, सदियों से मानता आया है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा कि जैसे कि अवध के मुसलमान, तो मैं मानता हूँ कि वहीं के हैं वो, और वो तो चाहते हैं। ये यासिर साहब ने क्या कहा कि 2% मुसलमान सिर्फ गलत हैं, बाकी 98% मुसलमान अमन चैन चाहते हैं। देखिए, वो भी सर्टिफिकेट हमें देने की जरूरत नहीं है, और वी आर नोबडी टू गिव अस सर्टिफिकेट के 2%, 3%, 4% और 10%। और कौन सही है कौन गलत है ये हम कोई नहीं होते ये तय करने वाले। और अब ये कोर्ट को तय करना है कि आखिर वहां पर
क्या होने जा रहा है, राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, किस तरह से बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, ये कोर्ट को डिसाइड करना है और हमें इंतजार करना होगा 15 अगस्त का, जब फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इसी के साथ हमारी आज की इस बहस में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।